अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक न्यू एडिटोरियल के साथ। इसका टाइटल है पुअर लॉ मेकर्स। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको समरी दे देती हूँ। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, इस एडिटोरियल में बात कर रहा है जो लॉ मेकर्स हैं ना, जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने एक मुतालबा सामने रखा है। वो चाह रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कर दी जाए। और सैलरी का ये जो इंक्रीज़ होना है ना, वो थोड़ा-सा नहीं है, वो अच्छा ख़ासा है। मतलब आप ये समझ लो, वो चाह रहे हैं कि उनकी सैलरी जो पहले 1 लाख थी अब 5 लाख हो जाए। तो वो ये बात कर रहा है कि जब इनको ये भी पता है कि इनकी जो कंट्री है, इनका जो मुल्क है, वो इकोनॉमिक मुश्किलात से गुज़र रहा है, तो फिर इन चीज़ों के होते हुए ऐसा मुतालबा जो है ये जायज़ नहीं लगता। इसके अलावा राइटर इस बात पे ज़ोर देता है कि जब आम लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लॉ मेकर्स और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और मिलिट्री, कहता है इनको तो ऑलरेडी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। उनकी तो ज़िंदगियों में ऑलरेडी बहुत एडवांटेजेस हैं, तो इनके बावजूद ये लोग इतना इंक्रीज़ क्यों मांग रहे हैं। तो एडिटोरियल में ये बात बोल रहा है कि ये जो पे रेजेस हैं ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना कि सैलरी का इंक्रीज़ करना, कहता है ये बजट का हिस्सा होना चाहिए। इसको सोच समझ कर प्लान करना चाहिए, ना कि अचानक से डिसाइड कर लेना चाहिए। तो ये है आज के एडिटोरियल की समरी। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके लिए क्लास लेके आ सकूं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ सकूं। कहता वाइल, कहता जहाँ द एवरेज पाकिस्तानी, कहता जो आम पाकिस्तानी है, इज़ एक्सपेक्टेड टू, कहता उससे उम्मीद की जाती है किस चीज़ की, टू कैरी द बर्डन ऑफ ऑस्टेरिटी, कि वो इसकी चीज़ के बर्डन को उठाए। अब ये वाली जो चीज़ है कि टू कैरी द बर्डन ऑफ ऑस्टेरिटी, ये क्या चीज़ है, ये ना मैं सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आपको अच्छे से समझा देती हूँ। कहता एस, जैसा कि ही स्ट्रगल्स, वो स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, टू पुट फूड ऑन द टेबल। और ये वाली भी क्या चीज़ है, इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कहता आवर लॉ मेकर्स, कहता हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, बिलीव, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि दैट, ये कि देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत अच्छी जो इनकी परफॉर्मेंस है, इनका जो काम है। कहता एंटाइटल्स देम, वो उनको एंटाइटल करती है। एंटाइटल करने का मतलब वो उनको हक देती है, किस चीज़ का, टू अ सब्सटेंशियल पे रेस का, एक ऐसी पे रेस का जो कि सब्सटेंशियल है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अब एम डैश डैश आ गई। अब वो क्या कह रहा है, कहता ऑन टॉप ऑफ देयर कंसीडरेबल पर्क्स, कहता जहां उनको ऑलरेडी इतने पर्क्स मिल रहे हैं, इतने एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो इसके अलावा इनको और क्या चाहिए, इनको एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल पे रेस चाहिए। कह रहा है कि जहां आम पाकिस्तानी जो है वो कोशिश कर रहा है कि बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। कहता जो लॉ मेकर्स हैं उनको लगता है कि जो उनका काम है वो डिज़र्व करता है एक बहुत ही ज़्यादा बड़े सैलरी इंक्रीज़ का, और साथ ही साथ उन पर्क्स का जो वो ऑलरेडी हासिल कर रहे हैं। चलें अब देखते हैं ये क्या चीज़ थी, टू कैरी द बर्डन ऑफ ऑस्टेरिटी। असल में ये बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी डिफ़िकल्टी को डील करना। अब ये जो डिफ़िकल्टी है, ये जो मुश्किल है, वो क्या है, वो ये है कि उन्हें कम पैसे खर्च करना है और जितने रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत उनके अंदर गुजारा करना है। ऑस्टेरिटी होती क्या चीज़ है, ऑस्टेरिटी का मतलब ही यही है कि ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स लेना, ऐसे इकोनॉमिक इकदाम लेना जिससे जो हो, जो स्पेंडिंग है वो कम से कम हो, मतलब जो खर्चा है वो कम से कम हो। तो एक आम जो पाकिस्तानी है उसको हर टाइम एक, जिसको कहते नहीं, एक ख़तरा उसके सर पे मंडलाता रहता है। वो ये है कि उसने वो जो थोड़ी सी रकम है, जो थोड़े से पैसे उसको मिलते हैं, उसमें उसने गुजारा करना है। उसकी कोशिश यही रहती है कि वो स्पेंडिंग कम से कम करे और जितने रिसोर्सेज हैं उसके अंदर गुजारा करे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है कि स्ट्रगल्स टू पुट फूड ऑन द टेबल।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आम पाकिस्तानी है ना, उसको हर टाइम एक यही चीज़ उसकी मतलब एक चीज़ यही चीज़ है जिसके लिए वो हर टाइम कोशिश करता है। और वो चीज़ क्या है कि वो इतना पैसा कमा सके कि वो अपनी फैमिली को जो है 2 से 3 वक्त की रोटी खिला सके। ठीक हो गया? टू पुट फूड ऑन द टेबल का मतलब है कि इतना मनी कमा सके कि वो अपनी फैमिली के लिए फूड बाय कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल वो चीज़ होती है जो अनयूजुअल हो, मतलब जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, रिमार्केबल हो, आउटस्टैंडिंग हो। इन सब का मतलब ये है कि बेहतरीन, लाजवाब हो। तो वो ये खुद को ये कंसीडर करवा रहे हैं ना कि हमारा जो काम है उसकी वजह से हम एंटाइटल होते हैं। एंटाइटल का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है वो किसी पर्सन को हक देती है कि वो इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ में उनकी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है वो इनको एंटाइटल करती है, वो इनको ये हक देती है कि आप ये वाली चीज़ लो। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत बड़ी मिकदार। कंसीडरेबल का मतलब होता है लार्ज इन साइज, ठीक है, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल। और पर का मतलब होता है बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, बोनस। और अब यहाँ पे इसने यूज़ किया ऑन टॉप ऑफ। इसको आप ये समझ ले इन एडिशन टू, मतलब ये चीज़ें तो उसको चाहिए, इसके अलावा ये चीज़ें तो वो ऑलरेडी ले रहा है ना। कंसीडरेबल, ऐसे पर्क्स जो कि कंसीडरेबल है, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो बहुत अच्छे खासे हैं। पर्क्स होते हैं फ़ायदे को, ठीक है, फ़ायदे, एडवांटेजेस, बोनस। कह रहा है एक प्रपोजल, आ प्रपोजल, ठीक है, किसके ज़रिए? बाय द नेशनल असेंबलीज फिनांस कमेटी। कहता इसका जो प्रपोजल था, प्रपोजल क्या होता है? मतलब सुजेशन, जो प्लान था, जो वो चाह रहा था कि ऐसा हो, ठीक है। कौन सा? कहता कॉलिंग फॉर, कहता जो कि डिमांड करती है हैफ्टी पे हाइक्स को, ऐसे पे इंक्रीजेस को जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हैफ्टी हैं। किसके लिए? फॉर मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के मेंबर्स के लिए। दोनों हाउसेस मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जो पे है वो इंक्रीज होनी चाहिए। कहता इज करंटली विद द प्राइम मिनिस्टर। कहता ये जो प्रपोजल है ना, ये जो सजेशन दी है इसने, कहता ये अभी किसके पास है? ये प्राइम मिनिस्टर के पास है। अच्छा, अब इसमें कह तो वो कुछ नहीं रहा, सिंपल सी बात है। वो कह रहा है कि जो नेशनल असेंबली फाइनेंस कमेटी जो है, जो उसने प्रपोज किया, जो प्रपोजल दिया, जो सजेशन दिया है कि सैलरीज को इंक्रीज कर दो लॉ मेकर्स के लिए, कहता ये वाला जो प्रपोजल है अभी प्राइम मिनिस्टर के पास है उनके अप्रूवल के लिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास होने का मतलब यही है ना कि वो इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। कहता एज पर द डिटेल्स, कहता डिटेल्स के मुताबिक। अच्छा, क्या कहता लॉ मेकर्स विल सी, कहता जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, विल सी, वो देखेंगे देयर मंथली सैलरीज, उनकी जो मंथली हर महीने की जो तनख्वाह है, किस तरह से देखेंगे? जंप फ्रॉम, कि वो जंप कर रही है कहाँ से? फ्रॉम ₹1,80,000 से टू ₹5,19,000 तक। तो अब वो कह रहा है, कहता डिटेल्स के मुताबिक हो सकता है जो लॉ मेकर्स हैं वो इस तब्दीली को देखें, जो कि है 1,80,000 से 5,19,000 तक की। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया विल सी। ये देखो, विल सी करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से यही होता है ना कि किसी चीज़ को देखना। लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं कर रहा कि आंखों से देखना। ये असल में बात कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है एक चेंज को या रिजल्ट को, कि वो लोग देखेंगे इस चेंज को, इस तब्दीली को, इन नताइज को, या इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके लिए विल सी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। कह रहा था ओरिजिनल सजेशन, कहता जो असल सजेशन थी ना, जो प्रपोजल था, कहता हैड बीन, वो रहा था, टू जैकअप, कि इंक्रीज कर दिया जाए, किसको? रिम्यूनरेशन, मतलब उनकी सैलरी को। कहाँ से? कहता ₹1 मिलियन a month, इतने तक। कहता बट, लेकिन द NA स्पीकर, नेशनल असेंबली स्पीकर, रिपोर्टेडली, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है, फेल्ट दिस, उसने ऐसा महसूस किया है, मे हैव बीन अ टैट टू मच, के हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा हो। ये वो बात कर रहा है, कहता शुरू में जो हुआ था ना, जो प्रपोजल भेजा गया था, वो चाह रहे थे कि उनकी सैलरीज को 1 मिलियन पर मंथ में 1 मिलियन जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। कहता लेकिन नेशनल असेंबली स्पीकर को लगा था कि ये थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो कि उसने यहाँ पे यूज़ किया है जैकब का।
वर्ड, ठीक है। जैकब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग सिग्निफिकेंटली, किसी चीज को बहुत बड़ा इंक्रीज कर देना, बहुत बड़ा बूस्ट लेके आना, ठीक है, बहुत ज्यादा रेस कर देना। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो ये वर्ड रिम्यूनरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैलरी, वेजेस भी कह सकते हैं, कंपनसेशन भी कह सकते हैं, तनख्वाह, उजरत। अच्छा, अब उसने यूज किया था यहाँ पे एक वर्ड टैड। टैड का मतलब होता है लिटिल बिट, स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा, ये चीज जो थी ये टू मच थी, बहुत ज्यादा थी। मे हैव बीन मतलब हो सकता है ऐसा रहा हो। देखो मे जो है ये हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करता है, और मे हैव बीन मतलब हो सकता है ये वाली जो चीज है वो रही हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, उसको खुद भी श्योर नहीं है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, कहता मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द लास्ट टाइम, कहता लास्ट टाइम पिछली दफा आवर हार्ड वर्किंग लॉ मेकर्स, हमारे जो मेहनती लॉ मेकर्स हैं, कानून साज हैं, रिसीव्ड उन्होंने हासिल किया अ रेस को, मतलब क्या? कहता वॉज 7 ईयर्स अगो, कहता 7 साल पहले उनकी तनख्वाहें जो थी उसमें इजाफा हुआ था। तो कह रहा है ओब्वियसली, कहता साफ साफ पता है, सबको पता है, इन्फ्लेशन हैज़ बिन बाइटिंग, कहता ये बहुत ही मनफी असर रखती आ रही है। एंड द एमएनएज एंड सैनिटर्स सोरली, कहता फील देयर कंपेंसेशन शुड रिफ्लेक्ट द टफ इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द डे। असल में वो ये बात कह रहा है, कहता सबको पता है जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कॉज कर रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह बन रही है। कहता जो एमएनए से और सैनिटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि उनकी जो पे है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ। मतलब महंगाई ज़्यादा है तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया बाइट का। बाइट का यहाँ पे मतलब वो वाला बाइट नहीं है, टीथ के साथ जो करते हैं ये वो बाइट नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रोंग और नेगेटिव मनफी असर रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मनफी असर किस चीज की बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन की और हार्डशिप्स की बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये बहुत बुरा असर डाल रही है, नुकसान पहुंचा रही है। और यहाँ पे इसने यूज किया वर्ड सोरली। सोरली का मतलब होता है ग्रेटली, बहुत ज्यादा, काफी। कंपेंसेशन का मतलब वही है जो अभी मैंने बताया था, सैलरी, वेज। अब इसने यहाँ पे यूज किया रिफ्लेक्ट वर्ड। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, दिखाना, इंडिकेट करना, डिस्प्ले करना, रिवील करना, जाहिर करना। कहता दे मे ऑल्सो हैव बीन इंस्पायर्ड, कहता हो सकता है ये लोग भी इंस्पायर्ड हुए हों, मतलब मोटिवेट हुए हों, इनको भी एक मोटिवेशन मिली हो बाय पंजाब असेंबली मेंबर्स, इनके जरिए हु गेव देमसेल्फ, जिसने उनको दिया क्या? फैट रेसिस को, मतलब उनकी सैलरीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो अब वो ये कह रहा है, कहता है लॉ मेकर्स हो सकता है वो पंजाब असेंबली के मेंबर्स से ना इन्फ्लुएंस हो गए हों। कहता क्यों? कहता उन्होंने रिसेंटली, कहता हाल ही में अपनी सैलरीज को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे इसने यूज किया वर्ड फैट रेजेस। फैट रेजेस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट और लार्ज इंक्रीजेस, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना सैलरी में या पे में, आप कह सकते हो। इंस्पायर्ड का मतलब होता है मोटिवेट होना, encourage होना, मतलब ये जो चीज़ है ये उनको हिम्मत दिला रही है कि हम भी जो है ये वाला मुतालबा जो है रखें। कह रहा ओडली, मतलब वो असल में कह रहा है कि हैरत की बात है, हैरत अंगेज ये चीज़ है। कहता वाइल जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजुअली, कहता जो सियासी पार्टीज हैं आम तौर पर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, एक दूसरे के गलों पर होती है, मतलब एक दूसरे के गले पकड़े होते हैं इन्होंने। कहता जो मेंबर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द आयल, कहता अक्रॉस द आयल का मतलब क्या है? डिफरेंट ग्रुप से, ऑपोजिट साइड से। कहता हैव यूनाइटेड, वो इकट्ठे हो गए हैं टू सिक्योर, ताकि सेव कर सकें दिस की ह्यूमन राइट को। अब वो ये बात कह रहा है, कहता ये बात तो हैरत अंगेज है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कहता जो यूजुअली आम तौर पर हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं, कहता वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए हैं ताकि वो अपने सैलरीज को इंक्रीज कर सकें। ऑडली का मतलब क्या है? ऑडली का मतलब है स्ट्रेंजली, अनयूजुअली, बिजारली, मतलब हैरत अंगेज बात है। एट ईच अदर्स थ्रोट्स का मतलब यही है कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़े होते हैं। पहले तो ये एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब पे राइज की रेस की बात आई है अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं।
आइल, आइल का मतलब होता है एक पैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम अक्रॉस द आइल का मतलब क्या है कि दो साइड्स की पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये पार्टी है तो इसकी ऑपोजिट पार्टी, इसके मेंबर इसके मेंबर्स हैव यूनाइटेड, मतलब इकट्ठे हो गए हैं। कह रहे इफ पाकिस्तान वर अ फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, कहता अगर पाकिस्तान जो है फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी होता, एंड इफ आवर लॉ मेकर्स हैड बिन डिलीवरिंग, और हमारे जो कानून बनाने वाले हैं वो डिलीवर कर रहे हों लाइक देयर इलेक्टेड पीयर्स इन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज, उन लोगों की तरह जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में जो लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लॉ मेकर्स भी उसी तरह से परफॉर्म करें जैसे कि दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में बैठे हुए लॉ मेकर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो कह रहे हैं दिस प्रपोज्ड पे रेज, कहता है ये जो आपने प्रपोजल दिया है ना, ये जो सजेशन दी है कि पे को इंक्रीज कर दिया जाए, कहता कुड हैव बीन जस्टिफाइड, तो इसको फिर जस्टिफाई किया जा सकता था। मतलब पाकिस्तान अगर रिच कंट्री होती और लॉ मेकर्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म कर रहे होते जैसे कि डेवलप नेशंस में बैठे हुए लॉ मेकर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो सैलरी इंक्रीज है ना, कहता फिर इसकी कुछ समझ भी आती थी, मतलब फिर ये चीज़ जो है मेक सेंस करती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये वर्ड नज़र आ रहा है, ये वर्ड क्या है, ये पास्ट सब्जंक्टिव है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब आप बैठ के ना ऐसी बातें करते हो, जैसे अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ के चला जाता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये वाला काम कर देता। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना जिसमें हम इमेजिनेशन कर रहे हो, उसमें यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। अगर मैं ये कहती कि अगर मैं परिंदा होती, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे होना था, इफ़ आई वर अ बर्ड, और उसके बाद इसने इफ़ लगाकर दूसरी कंडीशन रख दी है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होना था। तो ये सारे कंडीशंस को शो कर रहे हैं। अब देखें, अब असल में ये एडिटोरियल का ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये दूसरों को आईना दिखा रहा है, दूसरों का मतलब लॉ मेकर्स को यहाँ पे वो आईना दिखा रहा है। अब वो कह रहा है, कहता बट वी आर स्ट्रगलिंग, हम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू स्टे सॉल्वेंट। स्टे सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो डेट्स हैं उसको उतार दें, माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएं, कर्ज अदा जो करने वाले हैं वो सारे अदा कर दें। कहता वाइल जहाँ आवर लॉ मेकर्स आउटपुट, कहता जहाँ दूसरी तरफ जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो आउटपुट है, इज़ फॉर फ्रॉम स्टेलर, वो इस चीज़ से बहुत दूर है। स्टेलर का मतलब क्या होता है, बेहतरीन, आला, शानदार, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, हाई क्वालिटी। तो वो तो इस तरह की चीज़ है ही नहीं है। अब उसने दोनों सिचुएशंस बता दी कि पाकिस्तान जो है अभी तक वो अपने कर्जे ही अदा करने में लगा हुआ है, उसको अभी इस चीज़ की टेंशन है, और दूसरी तरफ हमारे जो लॉ मेकर हैं उनकी जो आउटपुट की बात करें तो वो भी इसी तरह की है, ख़राब है। अब वो कह रहा है एंड विद द सेंटर, और सेंटर के साथ, क्या सेंटर, कौन सी सेंटर, कहता स्लैशिंग गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स को, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे, राइट साइजिंग, के हम जो हैं वो राइट साइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, डाउन साइजिंग का मतलब कि हम यहाँ पे जितना स्टाफ है ना उसको कम कर रहे हैं ताकि हम कॉस्ट को बचा सकें, हमें उनको सैलरीज ना देनी पड़े। हम अपने स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि जितना भी स्टाफ हो वो उतना ही एफिशिएंट हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। कहता टू मीट, ताकि पूरा कर सके IMF डिमांड्स को। कहता हाउ कैन सच मैसिव पे हाइक, तो कहता इतनी बड़ी जो सैलरी इंक्रीज है बी जस्टिफाइड, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि ये जो इंक्रीज हम मांग रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है जो गवर्नमेंट है वो तो जॉब्स को कट कर रही है ताकि IMF कंडीशंस को पूरा कर सके। तो कहता है ये जो इतना बड़ा सैलरी इंक्रीज है लॉ मेकर्स के लिए, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, आप इसको कैसे सही ठहरा सकते हो। स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है कट करना, रिड्यूस करना, कम कर देना, ट्रिम कर देना, चॉप कर देना। आप किस चीज़ को स्लैश कर सकते हो, आप किसी कॉस्ट को स्लैश कर सकते हो, आप जॉब्स को स्लैश कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट लाइन देखें, कहता मोर ओवर, मजीद, द मिनिमम वेज, कहता जो कम से कम जो वेज है ना, तनख्वाह है इन पाकिस्तान में इज़ 37,000 पर मंथ, इतनी है। कहता इन मोस्ट प्रोविंसेस, बहुत सारे सूबों में,
सेमीकोलन। कहता कैन द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, कहता जो लोगों के नुमाइंदे हैं ना, जस्टिफाई, वो सही ठहरा सकते हैं सच हैफ्टी सैलरीज इन इंक्रीज, ये जो इनकी डिमांड है ना कि इतनी इतनी सैलरीज को इंक्रीज कर दिया जाए, तो कहता क्या ये इसको सही ठहरा सकते हैं। व्हेन, कहता जब द वर्किंग मैन इज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जाती है टू सर्वाइव, कि वो सर्वाइव करे, मुश्किल से जिए, किसके ऊपर, ऑन अ मीगर अमाउंट, इतनी थोड़ी अमाउंट के ऊपर, इतनी थोड़ी रकम के ऊपर। तो अब वो ये कह रहा है, कहता 37,000 तो मिनिमम सैलरी है यहाँ पे। तो कहता किस तरह से ये जो लॉ मेकर्स हैं ये जस्टिफाई कर सकते हैं इतनी हाई सैलरीज को। कहता जब ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, जो आम लोग हैं, वो इतना कम कमाते हैं, मतलब उनके ऊपर इतनी बड़ी एक बोझ होता है कि उन्होंने इतनी अमाउंट पे गुजारा करना है। मीगर का मतलब क्या होता है, मीगर का मतलब होता है इनसफिशिएंट, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, दोनों में से क्वांटिटी के लिए भी आ सकता है और क्वालिटी के लिए भी आ सकता है। कहता इट इजंट, कहता ये नहीं है कि, ऑफ कोर्स बेशक, ओनली द लॉ मेकर्स, कहता सिर्फ ये लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले, हु ग्रांट देमसेल्व्स ग्रेशियस पे रेसेस, कहता ये सिर्फ वाहिद नहीं है जो खुद को हाई पे रेसेस जो है वो ग्रांट करते हैं, मतलब देते हैं। तो अब वो सिंपल ये बात कह रहा है, कहता ये सिर्फ लॉ मेकर्स नहीं है, हम सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहे कि ये चाह रहे हैं कि इनको बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज दी जाए, ये आगे भी कुछ लोगों को मेंशन करेगा। कह रहा है जो मेंबर्स हैं ना ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के लोग, जुडिशरी के, मिलिट्री के, कहते और आर ऑल कम्पेंसेटेड हैंडसमली, उन सबको अच्छा खासा पे किया जाता है एट द टैक्स पेयर्स एक्सपेंस, इनके खर्चे पर, थ्रू सैलरीज के जरिए, एज वेल एज पर्क्स के जरिए। तो वो कह रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं सिर्फ यही नहीं है जो ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स देख लो, जजेस देख लो, मिलिट्री लोग देखो, कहता है ये सारे अच्छी सैलरीज लेते हैं, इनको पर्क्स भी मिलते हैं, ठीक है, सब कुछ मिलता है इनको, और किसके एक्सपेंस पे मिलता है, किसके खर्चे पे मिलता है, वो भी यहाँ पे उसने मेंशन किया है। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं ये देख लेते हैं। अच्छा, ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, ग्रेशियस का मतलब होता है जेनरस, बहुत बड़ी अमाउंट। ठीक है, अगर पे रेज की बात करें या अमाउंट की बात करें तो ग्रेशियस का मतलब है अच्छी खासी, हैफ्टी। ग्रांट का मतलब होता है गिव करना, अलाउ करना, अवॉर्ड करना, किसी को देना। कंपेंसेट का मतलब क्या होता है, पे की बात कर रहा है। हैंडसमली का मतलब होता है अच्छे तरह से, जनरसली, दिल खोल कर। बट लेकिन द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, कहता लोगों के जो नुमाइंदे हैं ना, नीड, उनको ज़रूरत है टू सेट एन एग्जाम्पल, कि वो एक मिसाल को सेट करें, मिसाल को पैदा करें, टू शो, दिखाने के लिए, दे केयर, वो केयर करते हैं अबाउट द कॉमन पाकिस्तानी। तो मतलब वो कह रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं उनको एक मिसाल सेट करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि वो एक आम पाकिस्तानी की केयर करते हैं। मतलब ये नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट 1 लाख से आप 5 लाख की तरफ चले जाओ और आप ये बात कह रहे हो कि गुजारा करना मुश्किल है। तो वो कह रहा है कि आपको मिसाल कायम करनी चाहिए ना, आपको इन कॉमन पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी है इनको दिमाग में सामने रखना चाहिए। अ रेज कैन बी कंसीडर्ड, कहता ठीक है जो रेज है मतलब तनख्वाह में इजाफा करना है, कहता इसको कंसीडर किया जा सकता है, बट नॉट सच एन अनरीजनेबल जंप, कहता इतना बड़ा जंप नहीं, इतना बड़ा वो उछाल नहीं। अनरीजनेबल का मतलब होता है जो इलॉजिकल हो, जो अनफेयर हो, ठीक है, एक्सेसिव हो, अनजस्टिफाइड हो। कहता ऑल्सो सच पे रेसेस शुड बी पार्ट ऑफ द बजट। अब वो बहुत अच्छी बात कर रहा है, कहता ऐसे जो पे रेसेस है ना कि सैलरीज को इंक्रीज करना है, शुड बी, उसको होना चाहिए पार्ट, हिस्सा किसके, बजट का, एंड नॉट अपीयर आउट ऑफ द ब्लू, और वो अचानक से नहीं होने चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि पे रेजेस जो है ना ये बजट का हिस्सा होनी चाहिए, ये अचानक से नहीं होनी चाहिए कि आप अचानक से डिसाइड कर लो कि अब मेरी सैलरी जो है इस ग्रुप की सैलरी यहाँ से यहाँ तक कर दो। कहता है ये इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं आप कर सकते। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब ये होता है अचानक से। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट डू द राइट थिंग, कहता प्राइम मिनिस्टर को मस्ट, लाजमी करना चाहिए, बिल्कुल ठीक चीज़, क्या, एंड इंश्योर, पक्का करना चाहिए, दैट ये कि एनी इंक्रीज इन द लॉ मेकर्स सैलरी, कहता लॉ मेकर्स, कानून साज जो हैं, इनकी सैलरी में जो भी इजाफा है स्टेज, वो रहे विद इन रीजनेबल बाउंड्स। मतलब ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इस चीज़ को पक्का करना चाहिए कि जो भी सैलरी में इंक्रीज हो लॉ मेकर्स के लिए वो रीज़नेबल होना चाहिए, वो रीज़नेबल बॉन्ड्स के अंदर होना चाहिए, जो लिमिट मेंशन है उसके अंदर अंदर होना चाहिए।
तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।